चाचा ये क्या झांकी बना दी तुमने हमारी है? ये घाघरा, ये चोली, क्या है ये? बड़ी शर्म आ रही है तेरी मर्दानगी को। अरे ये हमारे साथों की प्रथा है, प्रथा। अरे सुनो सुनो, ये जो हम लड़की बनकर ये गुलाल की थाली अगर लड़कियों के पास नहीं ले जाएंगे ना तो हमारी शादी कैसे होगी? तुझे शादी की बड़ी जल्दी है। अच्छा अभी सुनो सुनो, अभी सभी लड़के लोग गुलाल लेकर लड़कियों के पास जाएंगे। अगर उस लड़की को वो लड़का पसंद नहीं है तो उसके गुलाल में पानी डाल देगी, और अगर उस लड़की को वो लड़का पसंद आ गया तो उसके नाम का गुलाल लगा लेगी। फिर बचे। मुझसे ये घाघरा चोली पहनकर तमाशा नहीं होगा। वैसे भी शादी नहीं करनी मुझे अभी। इतनी सी बात तो अपने बाप को नहीं बोल सकता। तेरे चक्कर में शहर से सारा काम छोड़कर आया हूं मैं, और तू? अरे तू जानता है ना मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता हूँ। अगर तू कुछ नहीं कर सकता तो फिर मर। सुन ना, ले लगा ले मेरे नाम का गुलाल, फिर बारात ले आऊं। अरे हटना, इसके नाम का नहीं तो मेरे नाम का लगा ले गुलाल। अच्छा तेरे नाम का लगाऊं? ये ले। ले लगा लिया तेरे नाम का गुलाल, अब ले आ बारात। तू मुझे अपने साथ शहर ले चल। पागल हो गया तू? अरे मेरे रहने के ठिकाने नहीं है वहां पे, तुझे कहाँ लेके जाऊंगा? लगा ले मेरे नाम का गुलाल, बारात तो फिर मैं ही लाऊंगा। अगर ये गुलाबी गुलाल तेरे नाम का लगा लिया ना तो जिंदगी भर मुझे काला रंग लगाना पड़ेगा। तेरे तो मुंह पे पानी मार दिया काले, अब तो तेरी शादी ही नहीं होगी। अरे वाह, होली मुबारक हो राजेंद्र बाबू, होली मुबारक हो भाई। मुबारक हो आपको। वाह वाह भाई। अरे भाई आपका बेटा कार्तिक कहाँ है? अरे वो उसी को ढूंढ रहा हूँ। अरे जल्दी ढूंढ लो भैया, हमारी बेटी के पास गुलाल लेकर आने वाले लड़कों की कमी नहीं है। अगर ममता ने किसी को गुलाल लगा दिया तो आपके बेटे के हाथ से एक अच्छी लड़की निकल जाएगी, समझे? ढूंढो ढूंढो जल्दी ढूंढो। बोलिए। ऐसे भागने से कुछ नहीं होगा, जा और जाके कह दे कि शादी नहीं करनी तुझे। मर्द बन मर्द। बाबा मर्द मत रहा तू, मेरे बेटे को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा है। और तू, तेरी खुजली गई नहीं ना, अभी मिटाता हूँ तेरी खुजली। मेरी बात सुनो बाबा। हट, तू बीच में मत पड़। अब ये घाघरा भी पहनेगा, गुलाल लेकर भी जाएगा और शादी भी करेगा। चल बाबा मुझे शादी नहीं करनी। बाबा छोड़ मुझे। चल बाबा छोड़। क्या बदतमीजी है ये? मुझे कलर से एलर्जी है। अरे क्या बात है, क्यों भड़क रही है उस पे? देखो ना प्रदीप, ये क्या हालत कर दी है इसने। अरे बेटा तू रो मत, तुला मुझे रंग लगा दे। हाँ? शाबाश, अब बाहर जाके दूसरे लोगों के साथ खेल। जा। क्या है ये, क्यों मारा उसे? सॉरी प्रदीप, एक्चुअली मुझे कलर से एलर्जी है। सुनो ना प्रदीप, अगर हम दोनों को साथ घर बसाना है तो कुछ घर के नियम भी तो होने चाहिए ना। लेकिन तुम्हारी बेटी वो सब नहीं सीख पाएगी। तुम एक काम क्यों नहीं करते, उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज दो ना। वो मेरी बेटी है और मुझसे अलग नहीं रहेगी। बाबा छोड़िए मुझे। तेरी मनमानी अब नहीं चलेगी, शादी नहीं चलेगी। केसर को पैसे देने जा रहा हूँ लड़की देखने के, तो फटाफट तैयार हो जा वरना। देख तेरे लिए कितना सुंदर घाघरा लाई हूँ। नहीं होती मुझसे ये सब नौटंकी।
शादी नहीं करनी मुझे अभी। तू शादी नहीं करेगा तो मेरी शादी कैसे होगी? मुझे इस घर में बैठ के बाबा की और चिक चिक नहीं सुननी। जो इस साल तक तेरी शादी हुई तो अगले साल तक मुझे भी इस घर से छुटकारा मिल जाएगा। अपनी नहीं तो कम से कम अपनी बहन के बारे में तो सोच। होली मुबारक हो दीदी। होली मुबारक। आपका बेटा 4 लड़कियों के पास जा रहा है ना? जी हाँ। तो 5,000 के हिसाब से हुआ 20,000। बोला? जी दीदी। न जाने किसने इसे मुखिया बना दिया। अपनी जुबान संभाल के रख। बोला। अब ये तो श्रद्धा है इन सब की। और ये प्रथा कौन सी मैंने मेरे चूल्हे में पकाई है? 60वां में ये प्रथा 300 साल से चलती आ रही। अब नहीं चलेगी। तुझे गांव से बाहर निकाला, तू नहीं माना। अब क्या दुनिया से बाहर निकालू क्या? ये तो आंखें दिखा रहा है। डर गई मैं तो बाबा, डर गई। हे भगवान, जरा इसकी सवारी बाहर तो निकालो। चल जा। चल काका मेरी बात सुनो। कहा कार्तिक कभी लड़की नहीं बनेगा। बाबा मैं तैयार हो गया। लेकिन मैं गुलाल लेकर सिर्फ ममता के पास जाऊंगा। आप एक ही लड़की के पैसे भरिए। कार्तिक यह सब क्या है? मेरी बात तो सुन तू। पुष्कर कुछ नहीं होगा, मैंने ममता से बात कर ली है। कार्तिक, कार्तिक सुन ना। कार्तिक, कार्तिक, तू मुझसे क्यों चिढ़ रहा है? मुझे भी तुझसे शादी नहीं करनी है। वो तो मैं अपने बाबा को नहीं समझा सकती। तू जब कल गुलाल लेके मेरे घर आएगा ना, मैं उस पर पानी डाल दूंगी, ठीक है? वो शादी के लिए मना कर देगी, फिर मैं आगे का देख लूंगा। अरे सुनो, लो आ गई ममता बिटिया। जाओ कार्तिक, मिलो ममता से। अरे भाई शादी मुबारक हो। मुझे क्या पता था कि वो मेरे नाम का गुलाल लगा लेगी। उसने तो कहा तो मना कर देगी शादी के लिए। मैंने तुझे पहले ही कहा था, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब क्यों है मेरे पास? तू मुझे अपने साथ शहर ले चल। जिस आदमी में गुर्दा नहीं उससे बात करने का क्या फायदा? तू इस गांव के लिए बना है और यहीं सड़। पुष्कर, पुष्कर मेरी बात तो सुन। पुष्कर, पुष्कर,
सब पता किया, इसका नाम पुष्कर है, उम्र 24 से 25 साल, 60वां तोली का लड़का है। पीठ पे और पेट पे चाकू से वार किया गया। लाश सबसे पहले किसने देखी थी? सब मैंने देखी थी। मैं सुबह दूध लेने जा रहा था, तब देखा कि खून सूख चुका है, मरे हुए काफी टाइम हो गया। शायद कल रात मारा होगा किसी ने। तो ये भी हो सकता है होली में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया और सामने वाले ने गुस्से में से मार दिया। बॉडी पर कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है। लड़ाई झगड़े में इंपल्सिव मर्डर की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। मुझे तो लगता है मानो किसी ने प्लान करके मर्डर किया है। पीठ पर एक बार है, इसका मतलब ये आगे जा रहा था। किसी ने इसकी पीठ पर चाकू मारा, फिर ये पलटा और खूनी ने 2 वार इसके पेट में किए। खंजर, चाकू या किसी नुकीली चीज का इस्तेमाल किया गया है। आसपास कोई मर्डर वेपन मिला है क्या? सर हमने आसपास पूरा चेक किया लेकिन कुछ नहीं मिला। और सर ये इसकी मदर है। आपने इसे आखिरी बार कब देखा था? कल दोपहर देर रात जब घर वापस नहीं आया तो मैं इसके दोस्त कार्तिक के घर पूछने के लिए गई। कार्तिक के बाबा ने बोला कार्तिक भी नहीं आया। फॉरेंसिक वालों को बुलाओ और आसपास के एरिया को अच्छे से चेक करने को बोलो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ये कार्तिक कहाँ रहता है? जी सर। कार्तिक? जी मुझे नहीं पता। कौन है आरती? क्या बात है सर? कार्तिक कहाँ है? अपने दोस्त के साथ पड़ा होगा कहीं। पर हुआ क्या है? वो अपने दोस्त के साथ नहीं है, लेकिन शायद अपने दोस्त का खून करके भागा है। दोस्त का खून? पुष्कर उसी का दोस्त है ना, उसका खून हो गया है। हाँ पुष्कर उसका दोस्त है, पर कार्तिक ऐसा नहीं कर सकता सर। वो बहुत शरीफ बच्चा है। तो है कहाँ आपका शरीफ लड़का? घर में छिपा के रखा है क्या? ऐसा नहीं है सर, आप देख सकते हैं। से घर में नहीं है। उसका मोबाइल नंबर? जी 982। सर फोन बंद है। अगर कार्तिक से फोन पे बात हो या वो घर आए तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। जी। इनके घर के बाहर सादे कपड़ों में कांस्टेबल तैनात करो। कार्तिक का फोन ट्रेस करो, देखो कहाँ है वो, और आसपास पता करो कि पुष्कर के साथ किसी की दुश्मनी थी क्या। सर। राजू काका मुझे पापा के पास जाना है। राजू काका मुझे घर जाना है। राजू काका मुझे छोड़ दो। राजू काका। ये पुष्कर की कार्तिक के साथ कोई लड़ाई या कोई दुश्मनी? दुश्मनी कहाँ साहब, वो तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो फिर पुष्कर की किसी और के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं था। कोई कुछ बताएगा नहीं। वो केसर है ना, उसके साथ खिटपिट थी पुष्कर की। कैसी खिटपिट? वो यहाँ क्या कर रही हो? जी वो मैं। निकलो यहाँ से, जाओ अपना काम करो। वो तो पुष्कर की माँ ने हाथ पैर जोड़े तब उसे छोड़ा केसर ने, और फिर उसकी माँ ने उसे समझा बुझाकर शहर भेज दिया काम के लिए। लेकिन उसे बंद करके रखा क्यों था? केसर है ना, शादी और प्रथा के नाम पे पैसे लेती है। पुष्कर को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, आप जा सकती हैं। हाँ सर, एक इंफॉर्मेशन मिली है। हमें केसर जी से मिलना है। आप लोग इस तरह से दीदी से नहीं मिल सकते। ए, पुलिस को रोकोगे तुम? अनुज, रहने दो। तुमने गीता पढ़ी है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। तो जाओ, करो अपना कर्म। दीदी, इंस्पेक्टर साहब आए। तो बाहर रुका के क्यों रखा है गधे? अंदर लेकर आ। क्या ये सच है कि आपकी और पुष्कर की लड़ाई हुई थी?
और आपने उसे घर में बांध के भी रखा था। अरे कौन कहता है हमने बांध के रखा था? वो तो घर के बच्चे जाता था, घर में आता जाता रहता था। लेकिन इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि आप दोनों के बीच दुश्मनी थी। कल भी लड़ाई हुई थी ना आप दोनों की। क्या साहब, लड़ाई, दुश्मनी, कितने भारी भारी शब्द बोल रहे हैं आप। अभी आजकल के बच्चे परंपरा का मोल नहीं समझते। इसी बात पे थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती थी। वैसे था तो वो मेरे बेटे जैसा, जैसे मेरा उज्जवल वैसे ही पुष्कर। बहुत मानती थी मैं उसे। अब आप यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? साहब आए हैं, जाइए चाय नाश्ते का बंदोबस्त कीजिए। जी। नजर रहेगी आप पर हमारी। सिर्फ आपकी ही नहीं, बहुतों की नजर है हम पर। ये लेडी बहुत शातिर है, बहुत स्मार्ट। इसकी कॉल लोकेशंस और कॉल डिटेल्स निकलवाओ। आपको लगता है केसर ने पुष्कर को मारा होगा? कह नहीं सकता। वैसे खुद ना भी मार पाए, मरवा जरूर सकती है। इसके साथ साथ इसके इन आदमियों के भी कॉल लोकेशंस निकलवाओ। पुलिस वालों से झूठ बोल देता कि मैं घर पर नहीं हूँ। इन मनहूसों की शक्ल दिखानी जरूरी थी क्या? पुष्कर का खून हुआ था और कार्तिक गायब था। मुझे सबसे ज्यादा शक कार्तिक पर ही था, लेकिन पुष्कर के खून में केसर का हाथ होने से भी मैं इनकार नहीं कर सकता था। केसर ने पूरी 60वां टोली को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा हुआ था और पुष्कर अकेला ऐसा आदमी था जो केसर के खिलाफ आवाज उठाता था। केसर कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन हर झूठे इंसान को सच्चे इंसान से डर जरूर लगता है। सर, ये होली शांति से चली जाए ऐसा हमने हमारे करियर में देखा ही नहीं। एक ना एक लफड़ा तो होता ही है। ये होली के हंगामे में किया गया मर्डर नहीं है, किसी ने आपसी दुश्मनी निकाली है। सर पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, पुष्कर के ऊपर चाकू से ही वार किया गया था। एक वार उसकी पीठ पे और 2 पेट पे। जिस किसी ने भी उसे मारा है वो इस बात की तसल्ली कर लेना चाहता था कि पुष्कर के पास बचने का कोई चांस ना हो। या तो बहुत गुस्से में था या फिर बदला ले रहा था। सर, रिपोर्ट के मुताबिक मौत शाम 4 और 6 के बीच हुई है। अगर ये सब कुछ इस टाइम पे हुआ था तो किसी ने देखा कैसे नहीं? हमें लाश खेत के पास मिली। कल होली थी और दोपहर के बाद सो गए होंगे, और दोपहर के बाद औरतें भी घर पर आराम करती हैं। इसकी बॉडी पे कोई इंजरी मार्क्स या कोई स्ट्रगल के निशान भी नहीं है। कार्तिक का कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन हमने कार्तिक का फोन ट्रेस किया। उसका फोन शाम 8 बजे तक जोहलम में एक्टिव था और फिर वहीं बंद हुआ। और सर, कार्तिक के कॉल रिकॉर्ड के अनुसार उसके पुष्कर के साथ साथ उज्जवल के साथ भी बहुत बातचीत होती थी। उज्जवल? वो मुखिया केसर का बेटा। ओह, तुम एक काम करो, एक टीम लेकर जाओ और उस एरिया का चप्पा चप्पा छान मारो। कार्तिक वहीं कहीं छुपा होगा। पता करो उस एरिया में उसका कोई रिश्तेदार रहता है क्या? सर। ये केसर का क्या हुआ? सर, केसर के कॉल रिकॉर्ड से मोबाइल लोकेशन तो क्लीन है, लेकिन केसर के भाई भोला की मोबाइल की लोकेशन शाम 4 और 5 के बीच उसी एरिया की है जहां हमें पुष्कर की लाश मिली थी। भोला को उठवाओ और जरा इस उज्जवल को भी बुलाओ। उज्जवल की कार्तिक के साथ दोस्ती है और पुष्कर की उज्जवल की मां केसर के साथ दुश्मनी। देखे जरा, शायद इस विभीषण से ही लंका ढाने का रास्ता मिल जाए। कार्तिक तुम्हारा दोस्त है ना? तो कुछ पता है कहाँ है वो? नहीं सर। कमाल है, कैसे दोस्त हो तुम? तुम्हारे एक दोस्त का मर्डर हो गया, दूसरा गायब है और तुम्हें पता ही नहीं कि दोनों कहाँ पे हैं। सर, पुष्कर मेरा दोस्त नहीं था सर, वो तो कार्तिक का दोस्त था, तो इसलिए कभी कभी उससे बातचीत हो जाती थी मेरी सर। अच्छा, पुष्कर और कार्तिक के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई थी? नहीं सर, मुझे नहीं पता। अरे साहब, मेरी बात सुनिए। मुझे यहाँ क्यों लाए आप? देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रखा है? देखिए ना, मुझे यहाँ क्यों लाए आप लोग? भाग रहा था ये। सर, आप लोग मामा जी को यहाँ क्यों ले आए सर? खातिर करने के लिए। बिठाओ भाई, इनके पूजनीय मामा जी को बिठाओ। भोला नाम भगवान का, काम शैतान का। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मान लेता हूं तूने कुछ नहीं किया, तो ये बता कि तेरा मोबाइल उस एरिया में कैसे पहुंचा? पता नहीं साहब, मेरा मोबाइल तो होली वाले दिन ही चोरी हो गया था और मैं अपनी दीदी को छोड़कर कहीं नहीं जाता। जेल भी तू अपनी दीदी के साथ ही जाएगा?
वो कार्तिक ने ही मारा होगा, तभी तो भागा है वो। उसे तूने मारा है, वो भी अपनी पूजनीय दीदी के कहने पर। सर एक न्यूज़ है। इसने लड़की के कपड़े क्यों पहने हैं? सर गांव की प्रथा है, होली के दिन लड़के लड़कियों के कपड़े पहन के अपने लिए लड़की देखने जाते हैं। इसके सर के पीछे किसी ने वार किया है, पत्थर जैसी चीज से। सर ये देखिए, इसमें खून लगा हुआ है। इसे फॉरेंसिक के लिए भेज दो। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका मर्डर प्रथा की वजह से हुआ हो सकता है इसने किसी लड़की को पसंद किया हो और कोई दूसरी लड़की इसे पसंद करती हो और इसी वजह से लड़की के घर वालों ने इसे मार दिया। पुष्कर का भी तो मर्डर हुआ था। सर इसकी बॉडी काफ़ी डिकम्पोज हो चुकी है, हो सकता है इसे भी उसी दिन मारा हो जिस दिन पुष्कर को मारा था। हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि पुष्कर और कार्तिक दोनों साथ थे और इनके साथ कोई तीसरा भी होगा। तीसरा? हाँ, उन तीनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा, पुष्कर वहां से चला गया होगा, फिर कार्तिक और उस तीसरे आदमी के बीच में हाथापाई हुई और उस तीसरे आदमी ने गुस्से में आकर कार्तिक की जान ले ली। फिर उसने पुष्कर को ढूंढा और पुष्कर को भी मार डाला कि कहीं पुष्कर पुलिस को जाकर उसके बारे में ना बता दे और वो पकड़ा ना जाए। और हो सकता है ये झगड़ा रंग लगाने के ऊपर से हुआ। देखिए इस कार्तिक के चेहरे पे पूरा काला रंग लगाया हुआ है। तुम आसपास जाकर पता करो कि किस किसने काला रंग खरीदा था, क्योंकि गांव में काले रंग को अपशकुन माना जाता है। ज्यादातर लोग काले रंग का इस्तेमाल नहीं करते। पत्थर पर जो काले रंग का निशान है उसके फिंगरप्रिंट्स और जिस हाथ से काला रंग इसके फेस पर लगाया गया उसके फिंगरप्रिंट्स पता करो मैच करते हैं क्या? जी सर। सर ये फोन बंद है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इसके घर के लोगों को शिनाख्त के लिए बुलाओ। भैया आखिर कोई आपके बेटे कार्तिक और उसके दोस्त पुष्कर को क्यों मारेगा? और आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि उन दोनों की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। साहब हम तो अब भी यही कह रहे हैं, मेरे बेटे के साथ किसी की दुश्मनी हो ही नहीं सकती। लेकिन कोई बात तो होगी, कुछ तो होगा। सर बात यह है कि ठीक है, आप दोनों जा सकते हैं। कुछ तो है जो ये दोनों छिपा रहे हैं। दो दोस्तों का खून हो गया, वो भी एक ही दिन, और कोई कुछ बताने को रेडी नहीं है। आखिर क्या बात हो सकती है? कार्तिक के मोबाइल में से कुछ मिला? सर उसका फोन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, टेक्निकल टीम उसे अनलॉक कर रही है। सर गांव में जितने भी लोगों ने काला रंग खरीदा था उन सबको उठा के थाने ले आए हैं। इनके कॉल डिटेल्स निकलवाओ, देखो इनमें से कोई उस दिन उस एरिया में था क्या, और इनके फिंगरप्रिंट्स पत्थर पर मिले फिंगरप्रिंट से मैच करवाओ। पहले पुष्कर की लाश मिली, फिर कार्तिक की लाश मिली। आखिर कौन इन दोनों को मार सकता है? कौन हो सकता है इन दोनों का कॉमन दुश्मन? सर कार्तिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसका मर्डर 3 से 5 बजे के बीच हुआ था। सर मरने से पहले कार्तिक की किसी के साथ मारपीट भी हुई थी। उसकी बॉडी पे इंजरीज के मार्क्स भी थे। एक और बात सर, मरने से पहले कार्तिक ने किसी के साथ भी किया था। लेकिन कार्तिक की गर्लफ्रेंड के बारे में तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। गर्लफ्रेंड नहीं सर, बॉयफ्रेंड। अननेचुरल तरीके से किया गया था। सर कार्तिक का मोबाइल भी अनलॉक हो गया है। कुछ फोटोज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तू वहां क्या कर रहा था? कहाँ सर? जहां हमें कार्तिक की लाश मिली।
तू गया था ना वहां कार्तिक के साथ? नहीं सर, मैं नहीं गया सर। अरे 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 अनुज धैर्य रखो, बताएगा ये सब, बिना मार खाए बताएगा। कार्तिक तेरा पार्टनर था ना, फिर क्यों मारा उसे? ये तेरे कॉल रिकॉर्ड्स, इसके अकॉर्डिंगली 3 से 5 बजे के बीच में तू वहीं था जहां हमें कार्तिक की लाश मिली। अब बताएगा सच क्या है? हाँ सर, मैंने उसे उस दिन लड़की के कपड़े पहनने को कहा था, क्योंकि सर मैं उसे ऐसे देखना चाहता था सर। वाह यार, कितना सुंदर लग रहा है तू। यार एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। कैसी प्रॉब्लम? ममता ने मुझसे बोला था कि वो मेरे गुलाल पर पानी डाल देगी और मेरा रिश्ता मना कर देगी, लेकिन उसने मेरा गुलाल लगा लिया यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तू पागल है क्या? तू उसके घर गुलाल लेकर गया ही क्यों था? मुझे लगा वो मना कर देगी यार। सच पता क्या है, तुझे मेरे साथ रहना ही नहीं, तुझे उन लोगों के साथ रहना है। तू ऐसा कर, तू उनके पास ही जा, शादी कर, बच्चे पैदा कर, तुझे जो करना है कर, तू यहाँ से जा बस। यार मैं प्यार करता हूँ तुझसे। जा यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, जा यहाँ से। मेरी बात तो सुन। सर मैं उसके बाद वहां से चला गया था सर। तू अभी भी सच नहीं बोल रहा। मैं बताता हूं क्या हुआ था। कार्तिक का तेरे अलावा पुष्कर के साथ भी रिलेशन था और तू इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सका और गुस्से और जलन की वजह से तूने पुष्कर और कार्तिक दोनों को मार दिया। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूं, मैंने किसी को नहीं मारा सर, मेरा यकीन कीजिए सर। मैं मारपीट में विश्वास ही नहीं करता, लेकिन लातों के भूत बातों से मानते कब है? पूछते रहो जब तक बता नहीं देता। सर 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 मेरी बात। सर जितने भी लोगों ने काला रंग खरीदा था उनमें से किसी के भी फिंगरप्रिंट्स पत्थर पर मिले फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते। उज्जवल के फिंगरप्रिंट्स मैच करवाओ। और कार्तिक के घर वालों को कार्तिक के बारे में सब कुछ पता था, तो वो चुप क्यों रहे?